दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आपको भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधनों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और दोस्तों ये जान लीजिए आप कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। और दोस्तों भारत के संविधान में वर्तमान तक अभी तक 2022 तक के जनवरी 2022 तक के आंकड़ों के हिसाब से दोस्तों 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। दोस्तों सभी संविधान संशोधन आपके सामने यहाँ पे हम प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो पहला या फर्स्ट संविधान संशोधन दोस्तों 1951 में किया गया था। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला देखिए दोस्तों 7वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दोस्तों यह 1956 में किया गया था और इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया था। अगला है दोस्तों 10वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1961 था। दोस्तों इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। आगे देखिए 12वां संविधान संशोधन 1962 है। इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में विलय किया गया था। अगला है 14वां संविधान संशोधन 1962। इसके द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया था। अगला है 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब हरियाणा को राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। आगे है 21वां 21 संविधान संशोधन 1967। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अगला देखिए दोस्तों 24वां संविधान संशोधन 1971। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी विभाग में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया था। अगला है 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। अगला है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था और यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है और इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे। इसमें दोस्तों प्रमुख रूप से संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे। और दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल इसी से किया गया था। शिक्षा, वन और वन्य जीव राज्य सूची के विषयों को, जो शिक्षा, वन और वन्य जीव थे राज्य सूची के विषय उस समय इनको निकालकर संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। आगे देखिए इसी में क्या क्या हुआ था। 42वें संविधान संशोधन 1976 से लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था और संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। ये प्रमुख कार्य थे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अब आगे देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इससे दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर की जाती दोस्तों, तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि अब राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा आंतरिक अशांति के स्थान पर दोस्तों सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकेगी। अगला दोस्तों राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। अब देखिए अगला संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था जिससे दल बदल को रोका जा सके। आगे देखिए 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। इसके द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य की श्रेणी में रखा गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अगला देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989। संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं में राज्य विधानसभाओं में मताधिकार की उम्र दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे देखिए दोस्तों अगला संविधान संशोधन है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था। आगे देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आगे देखिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001।
इसके द्वारा दोस्तों 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई थी। अगला देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के श्रेणी में लाया गया था और इसके आधार पर दोस्तों अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था इसी के तहत, और 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखिए दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषदों के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान रखा गया था। और दोस्तों इसी के आधार पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से दोस्तों 15% अधिक नहीं हो सकती, यह निर्धारित किया गया था। जबकि दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 10% सीट ही दोस्तों मंत्री बन सकते, 10 कुल विधानसभा का 10% ही मंत्री बन सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों इसी में क्या किया गया, साथ ही छोटे छोटे राज्यों के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 12 अधिकतम 12 निश्चित की। जो छोटे छोटे राज्य दोस्तों उसमें मंत्रियों की संख्या दोस्तों अधिकतम 12 हो सकेगी, ये निर्धारित किया गया था। आगे देखिए दोस्तों 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके तहत दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया था। अगला है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसके तहत दोस्तों सरकारी समितियों के संबंध में भाग 9B को जोड़ा गया था। आगे देखिए 99 है संविधान संशोधन अधिनियम 2014। यह एकमात्र संविधान संशोधन दोस्तों जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। और यह दोस्तों कॉलेजियम प्रणाली के विरुद्ध संविधान संशोधन आया था, जिसमें दोस्तों कॉलेजियम इतिहास से चल रही भारतीय संविधान के में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के दोस्तों जो इनके नियुक्ति की पद्धति थी कॉलेजियम पद्धति, उसके स्थान पर दोस्तों दूसरी पद्धति लाई जा रही थी। इसका विरोध संविधान सभा द्वारा किया गया, लेकिन दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका विरोध कर दिया गया और यह निरस्त कर दिया गया। अगला देखिए दोस्तों 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। यह 119वें क्रम का संविधान संशोधन विधेयक है और यह भारत बांग्लादेश भूमि को समझौते पर भूमि देने के लिए दोस्तों समझौता किया गया, उसके आधार पर दोस्तों यह संविधान संशोधन किया गया था। और दोस्तों जब भी किसी देश को भारत की भूमि दी जाती है तो भाग 1 में दोस्तों संविधान संशोधन किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017। दोस्तों यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित यानी GST से संबंधित है। अगला देखिए दोस्तों 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक आयोग बनाने से संबंधित एक संविधान संशोधन था। आगे देखिए दोस्तों 103वां संविधान संशोधन है दोस्तों इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से संबंधित एक संविधान संशोधन था। अगला देखिए दोस्तों 104वां संविधान संशोधन है दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए दोस्तों बढ़ाना था इसका प्रमुख उद्देश्य। और इसी के तहत दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, जो कि दोस्तों लोकसभा में होता है 2 व्यक्ति राष्ट्रपति मनोनीत करता है और राज्यों की विधानसभा में भी एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है दोस्तों राज्यपाल। तो इसकी व्यवस्था दोस्तों जो है तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम से समाप्त कर दी गई। आगे देखिए दोस्तों 105वां संविधान संशोधन 2021। इसके द्वारा दोस्तों इस संविधान संशोधन से राज्यों को यह शक्ति दी गई कि वह यह निर्धारित कर सकते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन कौन सी जातियाँ दोस्तों शामिल होगी। तो दोस्तों हमारा वीडियो का अंतिम पॉइंट था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। और दोस्तों अगर हमारे चैनल से आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पाते रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बनने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।